हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के, ठीक है। यानी 2018 में जो पूछा गया था साइंस के प्रश्न वो लेकर आए हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए वायु, बी जल, सी इस्पात, डी निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इसका सही आंसर है एम्पियर। अगला प्रश्न है गति में परिवर्तन दर किसे कहते हैं? ए वेग, बी त्वरण, सी बल, डी जड़त्व। तो इसका सही आंसर है बी त्वरण। अगला प्रश्न है बल का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बार बार पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ये बी टंगस्टन। अगला प्रश्न है किस दर्पण से वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी गोल। इसका सही आंसर है बी यानी उत्तल। अगला प्रश्न है ओम का नियम ओम का नियम किसके बीच संबंध करता है? ए बल और द्रव्यमान, बी धारा और वोल्टेज, सी ताप और आयतन, डी ऊष्मा और तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा और वोल्टेज। अगला प्रश्न है पानी के उबलने का सामान्य तापमान समुद्र तल पर क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस, 75, 100 या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है मानव कान किस आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 200 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 2 लाख हर्ट्ज या फिर 2 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है ऊष्मा का संगमत्र क्या है? ए कैलोरी, बी जूल, सी वाट या डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्म का प्रयोग किसे बदलने के लिए होता है? ए प्रतिरोध, धारा की दिशा, वोल्टेज या डी आवृत्ति। इसका सही आंसर होगा सी यानी वोल्टेज। अगला प्रश्न है रसायन से यानी केमिस्ट्री से पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, H2O2, H2O, HO2 या फिर H3O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी H2O। अगला प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? ठीक है, तांबा टिन, तांबा जस्ता, लोहा क्रोमियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तांबा जस्ता। ठीक है, तांबा जस्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खाने का सोडा का सूत्र क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए या फिर बी या सी या फिर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है माचिस की तीली में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरस, वो भी लाल फास्फोरस। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसिन, ग्लूटिन, एल्ब्यूमिन या कोलेजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कैसिन। अगला प्रश्न है क्विक लाइम रासायनिक नाम क्या है? 18वां प्रश्न, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CaCO3। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मिश्रण या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रोपेन, ब्यूटेन और मिश्रण।
अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं, क्या हो सकता है बताओ? यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग बोला है ना, देखो यकृत नहीं होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? 60, 90, 120 या 150? तो इसका सही आंसर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कौन सा अंग बनाता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेम, पित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाइलम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिकेटस। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन या फिर लेकोसाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कान में। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, मानव श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अल्वियोली, फेफड़ों की वायुकोश या फिर हृदय या फिर डायफ्राम या फिर श्वासनली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्वियोली, फेफड़ों की वायुकोश। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा वीडियो हम लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न थे, पूछा गया प्रश्न थे जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।